क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने चीर डाला था, क्या उसका अंत वहीं हो गया था? नहीं, उस दैत्यराज के रक्त में एक ऐसा बीज बाकी था जो भक्ति नहीं, प्रतिशोध की आग में तप रहा था। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया ताकि दुनिया डर से कांपना न शुरू कर दे। वो प्रहलाद का सगा भाई था, लेकिन उसका रास्ता साक्षात नर्क का द्वार था। नाम था अनुहराद। संहरादस्य प्रहलादस्य अनुहरादस्य चहरादस्य चत्वारः पुत्राः दैत्यस्य हिरण्यकशिपुः स्मृताः। अर्थात दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हुए, संहराद, प्रहलाद, अनुहराद और हराद। इनमें अनुहराद वो था जो शक्ति और माया का साक्षात स्वरूप था। आज की इस वीडियो में हम उस असुर की अनकही कहानी को डिकोड करेंगे जिसने देवताओं की नींद उड़ा दी थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी भक्ति की नहीं, भयंकर शक्ति और खौफनाक प्रतिशोध की है। अनुहराद के पास वो था जो रावण और कंस के पास भी नहीं था, अटूट धैर्य। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने रोना नहीं बल्कि लड़ना चुना। उसने हजारों सालों तक ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या की कि स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो अनुहराद ने वो मांगा जिससे मृत्यु भी उससे डरने लगी। अनुहराद ने मांगा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दें कि कोई भी अस्त्र जो पहले कभी बना हो मेरा वध न कर सके, और जो मेरी परछाई को भी युद्ध में छुए वो भस्म होकर राख हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और जन्म हुआ एक ऐसे दानव का जिसके शरीर से नीली ज्वाला निकलती थी। अनुहराद की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी मायावी दृष्टि। वो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर हजारों की सेना को पागल कर सकता था। लोग अपनों का ही गला काटने लगते थे, ये सोचकर कि वे दुश्मन को मार रहे हैं। अनुहराद कोई साधारण असुर नहीं था जो बिना सोचे युद्ध में कूद जाए। वो एक मास्टरमाइंड था। उसने समझ लिया था कि देवताओं की शक्ति यज्ञ और मंत्रों में है। उसने क्या किया? उसने ऋषियों का वेश धरकर आश्रमों में प्रवेश किया। वो बाहर से शांत दिखता पर अंदर से विनाश का ज्वालामुखी था। उसने ऐसी रणनीति बनाई कि इंद्र की सेना को घेर कर पाताल की गहराइयों में ले गया, जहां देवताओं की दिव्य शक्तियां काम करना बंद कर देती थीं। उसने छल से इंद्र के वज्र को एक बार के लिए निष्क्रिय कर दिया था। सोचिए, जिस वज्र से पर्वत कट जाते थे वो अनुहराद के कवच के सामने एक मामूली खिलौना बन गया था। दैत्याः सुरासुर विमर्दे प्रवृत्ताः नाना प्रहरणाः क्रूराः शस्त्रास्त्र कुशलाः रणे। अर्थात वे दैत्य जो देवताओं और असुरों के महासंग्राम में प्रवृत्त थे, नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाने में निपुण और युद्ध भूमि में अत्यंत क्रूर थे। फिर आया वो दिन जब स्वर्ग और पाताल की सीमाएं टूट गईं। अनुहराद ने गरजते हुए कहा, प्रहलाद ने मेरे पिता को मरवाया, अब मैं उस विष्णु के पूरे ब्रह्मांड को शमशान बना दूंगा। आकाश काला पड़ गया। अनुहराद ने अपनी छाया सेना छोड़ी। ये वो सैनिक थे जिन्हें मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि वे केवल धुआं थे। देवता हार रहे थे। इंद्र का मुकुट गिर चुका था। चारों ओर हाहाकार था। अनुहराद की हंसी से ब्रह्मांड की दीवारें चटकने लगी थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस अनुहराद को ब्रह्मा का वरदान था कि कोई भी बना हुआ शस्त्र उसे नहीं मार सकता, उसका अंत किसने किया? क्या उसे इंद्र ने मारा या स्वयं विष्णु ने? जवाब आपको हैरान कर देगा। जब अनुहराद ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवराज इंद्र और अनुहराद के बीच सदियों तक युद्ध चला। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन अनुहराद के वरदान के कारण वज्र बेअसर हो गया। अनुहराद ने इंद्र को रणभूमि में धूल चटा दी। कथाओं के अनुसार अनुहराद का अधर्म जब चरम पर पहुंच गया, तब उसके सगे भाई भक्त प्रहलाद ने उसे समझाने की कोशिश की। भाई, तुम जिस शक्ति पर घमंड कर रहे हो वो उसी नारायण की दी हुई है जिसे तुम चुनौती दे रहे हो। लेकिन अनुहराद ने प्रहलाद का उपहास किया। उसने प्रहलाद पर ही प्रहार कर दिया। प्रहलाद, जिस नारायण की तू पूजा करता है उसे बुला। देख, मेरा वरदान काल को भी पीछे धकेलता है। न शस्त्र, न अस्त्र, न तेरा नारायण मुझे छू सकता है। मूर्ख अनुहराद, नारायण को शस्त्र की जरूरत नहीं,
वो तो केवल तेरी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाएंगे और तू खुद अपनी ही आग में भस्म हो जाएगा। पौराणिक संदर्भों के अनुसार अनुहराद का वध भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुआ था, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में। चूंकि उसे वरदान था कि कोई पुराना शस्त्र उसे नहीं मार सकता, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को एक नूतन ऊर्जा के रूप में बदला जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। अनुहराद को घमंड था कि उसकी परछाई को छूने वाला भस्म हो जाएगा। भगवान ने उसकी परछाई को ही उसके शरीर से अलग कर दिया, जिससे उसकी अपनी शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, चाहे वो प्रहलाद की रक्षा के लिए हो या अनुहराद जैसे अहंकारियों के अंत के लिए। अंततः अनुहराद का वध किसी साधारण मृत्यु की तरह नहीं था। वो एक सबक था कि जब अधर्म की सीमा पार होती है तो भगवान ऐसे रास्ते निकालते हैं जिनके बारे में ब्रह्मा ने भी नहीं सोचा होता। अनुहराद अपनी ही परछाई और अपने ही अहंकार के बोझ तले दबकर इतिहास के अंधेरे में खो गया। अनुहराद की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपके पास ब्रह्मा का वरदान हो या दुनिया की सबसे बड़ी सेना, अगर आप धर्म के खिलाफ हैं तो आपका विनाश निश्चित है। प्रहलाद अमर हो गए अपनी भक्ति से और अनुहराद एक खौफनाक चेतावनी बनकर रह गया। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी और भी अनकही कहानियां हम लेकर आएं? तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि इतिहास के अंधेरे कोनों में कौन से राज अब भी दफन है। सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़ जाइए उस सफर से जहां रहस्य सिर्फ सुनाए नहीं जाते, जगाए जाते हैं, क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। नमस्कार।